वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट को पेश किया। ये बजट डिजिटल तरीके से पेश किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बजट को कोविड के मद्देनजर बेहतरीन बताया है, जिसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के संकट के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया गया है। आज की विषम परिस्थितियों में पेश किए गए इस बजट में हर क्षेत्र के विकास का ठोस आधार है। बजट से सेंसेक्स 2000 की उछाल आई है, जिससे देश के विकास की उम्मीद मजबूत हुई है। IMF में GDP के ग्रोथ 11.5 की उम्मीद है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन जैसे 6 स्तंभ पर आधारित है। स्वास्थ्य के लिए 2032 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 137% वृद्धि हुई है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सेस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और बजट में कृषि के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सके। ये बजट पिछले बजट से अधिक है। 75 साल से अधिक आयु के लोगों को रिटर्न्स भरने की जरूरत नहीं होगी। पुराने वाहनों के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। जल जीवन मिशन में शहरी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय बजट में इस बार कोई बड़ी राहत नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को भी इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है, न ही बजट से कोई बड़ी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में जो अन्य राज्यों को मिलेगा वो हिमाचल के हिस्से में भी आएगा। हिमाचल में पर्यटन सबसे बड़ा आय का साधन है। भले ही बजट में पर्यटन का खास जिक्र नहीं है, बावजूद इसके हिमाचल में पर्यटक बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय योजनाओं का हिमाचल को भी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री हमारे लिए सीतारमण ने सोमवार को आज के इस दौर में जो उपलब्ध है बजट में जो है डिजिटल तरीके पहले से उसको हम अध्ययन करेंगे, उससे हमको काफी मदद मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद आने वाले समय में हम अपनी बात को जो जहाँ केंद्र के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है वो रखते भी हैं और रखेंगे भी। अगर जो जरूरतें होंगी उन सारी चीजों को लेकर के अपना पक्ष रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। बजट है ये यूनियन बजट से देखिए स्टेट स्पेसिफिक होकर के किसी सेक्टर के लिए कोई जिक्र होना ये कई बार संभव होता भी नहीं है। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर में आप देखेंगे इस बार हम बहुत बेहतर करेंगे। बहुत बड़ी उम्मीद है हमको इस बार, क्योंकि इसलिए उम्मीद है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ हिमाचल आ रहा है और बहुत बड़ी उम्मीद हम कह सकते हैं कि इस बार टूरिज्म के सेक्टर में होगी। थोड़ा बहुत ये कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं उन सारी चीजों को लेकर सोचेंगे, क्योंकि ये संकट इतना बड़ा था। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात तो यही है कि RDG जो है वो कंटिन्यू की गई करने की उसमें बात आई है और उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं अगर होगा वो हो सकती है एक परिस्थिति, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट जो केंद्र पूरे देश के लिए दे रहा है उसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो अलग अलग जो इसके तहत जो बजट प्रोविजन के अंतर्गत जो सारी चीजें मिलेंगी, जो हिमाचल प्रदेश को भी स्वाभाविक रूप से उसका लाभ होगा।